अब यहाँ पे मोड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, और चैप्टर का नाम है मोड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, यानी कि हमें क्या निकालना है, तो मोड निकाल के दिखाना है ना फॉलोइंग टेबल से, और यहाँ पे साइज दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनाना होगा यहाँ पे, है ना। एक टेबल में जो क्वेश्चन में यहाँ पे साइज दिया हुआ है वो साइज के लिए एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और एक कॉलम में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो दोनों के लिए हम एक एक कॉलम बना लिए, साइज और फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे इससे पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन इस टाइप का, उसमें क्या करना होगा, ग्रुपिंग ऑफ 2 करना होगा, यानी कि दो दो का समूहन हिंदी में लिख सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 2, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ग्रुपिंग ऑफ 3 करना होगा, ग्रुपिंग ऑफ 3, ठीक है। और इसके अंदर 3 कॉलम क्रिएट कर देना होगा, 1 2 और 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, तो साइज़ यहाँ पे लिखिए 0 to 5, और उसका फ्रिक्वेंसी कितना है, 10। फिर यहाँ पे 5 से लेकर 10 है, उसका फ्रिक्वेंसी 25 है। फिर यहाँ पे 10 से लेकर 15 है, उसका फ्रिक्वेंसी 50, यानी कि सभी को कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, है ना। इसका 7 हो गया, फिर 20 से लेकर 25, इसका हो गया 13, फिर 25 से लेकर 30, इसका कितना है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, दोनों को ऐड कीजिए, 10 + 25 कितना हो गया, 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 + 7 कितना हो जाएगा, 57। फिर ये दोनों को ऐड कीजिए, 13 + 5, ये कितना हो जाएगा, 18th। फिर अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ 2 में एक और कॉलम है, तो ये पहला वाला को छोड़ दीजिए, अब ये दोनों को ऐड कीजिए, है ना, ये दोनों को, 25 + 50 कितना हो जाएगा, 75। फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 + 13 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये लास्ट में बचा, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 3 बोला है, मतलब 3 को लेकर ऐड करना है, 1 2 3, ये तीनों को लेकर, तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 10 25 और 50 कितना हो जाएगा, 85, तो यहाँ पे बीच में लिख दीजिए 85। फिर ये तीनों बचा, तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 7 13 और 5 कितना हो जाएगा, ये 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। फिर एक ऊपर से छोड़ देंगे, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3, है ना, इसको और ये तीनों को ऐड करेंगे, 25 50 और 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82, तो यहाँ पे बीच में लिख दीजिए 82। फिर देखिए यहाँ पे 2 बच गया ना, 1 2, तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि जब हम ग्रुपिंग ऑफ 3 कर रहे हैं मतलब हमें 3 लेकर ही ऐड करना होगा, 2 बच गया तो अब नहीं ऐड होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब ऊपर से 2 कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये दोनों को छोड़ दीजिए, और यहाँ से तीनों को ऐड कर दीजिए, 57 + 13, तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, तो 70, और नीचे एक लास्ट में बच गया तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सभी जो है यहाँ से देखते चलिए, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 50 है, इसमें 57 है, इसमें 75 है, इसमें 85 है, इसमें 82 है, और इसमें 70 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें सबसे बड़ा वैल्यू ये है 50 के सामने एक डैश कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए बड़ा वैल्यू कौन है, ये 57 है, तो 57 ये दोनों वैल्यू को ऐड करने से हुआ, तो दोनों में एक एक डैश होगा, यानी कि एक इसके सामने और एक इसके सामने, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका काम भी हो गया। अब यहाँ देखिए 75, तो 75 ये दोनों को ऐड करने से हुआ ना, तो एक इसमें और एक इसमें हो जाएगा। फिर यहाँ 85 है, तो 85 ये तीनों को ऐड करने से हुआ, 1 2 3, 3 कॉलम, तो ये ऊपर वाला भी है, ये भी है, और इसमें भी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 82 है, तो 82 देखिए ये तीनों कॉलम को ऐड करने से 82 आया है, तो ये तीनों के सामने एक डैश, एक डैश इसके सामने, एक डैश इसके सामने, तो ये ऐसे हो जाएगा 5वां डैश, और एक डैश इसके सामने हो जाएगा। फिर यहाँ पे 70 है, तो 70 है, तो ये तीनों को ऐड करने से हुआ, तो तीनों में एक डैश हो जाएगा, एक इसमें और एक इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में आया, इसमें 1, इसमें 3 डैश है तो 3 हो जाएगा, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, और इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है,
तो इसमें 1 हो गया, इसमें 3, इसमें 6 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 1 हो गया। तो सबसे अधिक बार कौन आया? A6। ठीक है, तो इसके सामने वाला इसको सेलेक्ट कर लीजिए, 10 to 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा? अब यहाँ पे मोड का एक फार्मूला होता है, वो यूज करना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला? L1 प्लस F1 माइनस F4 डिवाइड बाई क्या होगा? डिवाइड बाई F1 माइनस F0 और प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो F1 और F0 और F2 से क्या मतलब है और वो किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे ए जो यहाँ पे 50 को सिलेक्ट करें, ए वाला सिलेक्ट हुआ है, तो ए जो है ए 10 क्या कहलाएगा? L1 कहलाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाला ए जो है ए क्या कहलाएगा? F1 कहलाएगा। 50 जो है ए हो गया F1 और इसके ऊपर हो गया F0 और इसके लास्ट वाला नीचे वाला हो गया F2 हो गया। ठीक है, अब ये फार्मूले पे पुट कर दीजिए। तो कितना? L1 का वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ 10 हो जाएगा प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का वैल्यू कितना है? 50। तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस F0 का वैल्यू 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी कि 50 माइनस 25, तो यहाँ पे 50 माइनस 25 कर दीजिए। फिर प्लस F1 माइनस F2, तो F1 50 और F2 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 7 और इंटू आई का मतलब डिफरेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 10 से लेकर 15 तक 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए पूरे वैल्यू को, तो हो जाएगा 10 प्लस 50 माइनस 25 25 हो जाएगा। 50 माइनस 25 25 प्लस 50 माइनस 7 है, कितना हो जाएगा? 43 है ना, इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे में क्या करेंगे? अभी हो जाएगा 10 प्लस, अब ये क्या कीजिए? 25 इंटू 5 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 और डिवाइड बाई यहाँ पे 25 प्लस 43 कितना हो जाएगा? 68। अब इस पूरे वैल्यू को सोल्व कर दीजिए, तो आ जाएगा 10 प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1.84। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 11.84 और ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है द मिड पॉइंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आर गिवन बिलो, फाइंड आउट मोड वैल्यू, है ना, हमें मोड निकाल के दिखाना है और यहाँ पे मिड वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और उसका फ्रीक्वेंसी साथ में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे, 1 2 और 3। फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा? मिड वैल्यू, फर्स्ट में हो जाएगा मिड वैल्यू, सेकंड में हो जाएगा उसका मिड वैल्यू है तो क्लास इसका निकालना होगा, क्योंकि बिना क्लास का तो बनेगा नहीं। मिड वैल्यू को देखकर हमें क्या करना होगा? क्लास निकालना होगा। तो या तो क्लास को पहले लिखिए या फिर मिड वैल्यू को पहले। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को भी लिख दीजिए। ठीक है, तो मिड वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या क्या है, सबको यहाँ पे लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 और 7। फिर सभी का क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को भी लिख दीजिए इसमें, 4 1 20 16 10 और 6। तो यहाँ पे इसका क्लास क्या हो जाएगा? 1.5 से लेकर 2.5, 1.5 से लेकर 2.5 का मिड वैल्यू 2 आएगा, है ना, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.5 से लेकर 3.5, फिर 3.5 से लेकर हो जाएगा 4.5, फिर 4.5 से लेकर 5.5 हो जाएगा, फिर ये 5.5 से लेकर 6.5 और यहाँ पे 6.5 से लेकर 7.5। एक क्लास निकल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना होगा? तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा F1 माइनस F0 और फिर क्या था यहाँ पे? इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे F1 माइनस F0 और प्लस क्या होगा? F1 माइनस F2, है ना, और इंटू में आई हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या होगा? आई हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले पे पुट कीजिए, तो L1 का वैल्यू 3.5 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 कितना है? 20 और माइनस क्या करना है? F1, तो F1 कितना है? 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? F1 माइनस F0, तो F1 का वैल्यू 20 और माइनस F0 का वैल्यू 1, फिर प्लस लगाना है और फिर यहाँ क्या है? F1 माइनस F2, तो F1 का वैल्यू 20
और माइनस F2 का वैल्यू 16 और इंटू में क्या हो जाएगा आई का मतलब डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। 3.5 से 4.5 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए तो 3.5 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 19 प्लस 20 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा 4, है ना, इंटू 1। तो अब ये हो जाएगा 3.5 प्लस 19 और 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 23, 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही रहेगा सेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 3.5 प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा 0.82, है ना। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4.32, ठीक है, 4.32 ए क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड, है ना, मोड हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे सेंट्रल साइज दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्या करना होगा हमें, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एक कॉलम में सेंट्रल साइज लिख देंगे, सेंट्रल साइज मतलब में मेड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसको मेड वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर एक में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एक फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। और ये पहला जो है कॉलम है इसको छोड़ दीजिए, क्लास इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल साइज सबसे पहले लिख लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 60 है। और सबका फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिख लीजिए 5 है, 9 है, 16 है, 28 है, 12 है और 8 है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका क्लास लिख दीजिए, क्लास में कैसे लिखिएगा, यानी कि ये तो मिड वैल्यू है 10, तो इस मिड वैल्यू को देखकर हमें क्लास पता चल कर सकते हैं। तो इसका 10 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा क्लास, 5 से लेकर 15, तो 5 से 15 के बीच में 10 आएगा ना, तो इसलिए 5 से 15 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 15 से लेके कितना कर देंगे, 15 से लेके कर देंगे 25, तो ये दोनों के बीच में मिड वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। उसी तरह इसको क्या करेंगे 25 से लेकर 35, इसको 35 से लेकर 45, और ये 45 से लेकर कितना हो जाएगा 55, और ये 55 से लेकर 65 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन है, फ्रीक्वेंसी में 28 है, तो ये 28 क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, F1 कहलाएगा 28, ठीक है। और इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2 कहलाएगा, ठीक है। और ये पूरे क्लास को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ये 35 क्या कहलाएगा L1, ठीक है, यानी कि L1 इक्वल टू 35 हो गया, F0 इक्वल टू कितना हो गया 16, F1 इक्वल टू 28 हो गया, और F2 इक्वल टू कितना 12 हो गया, ठीक है। और डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में 35 45, यानी कि कितने 10 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे मोड का फार्मूला यूज कर लीजिए, मोड इक्वल टू क्या था, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई क्या होगा, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए L1 F1 माइनस F0, यहाँ ये चीज़ को भी यहाँ नीचे में यहाँ भी आ गया F1 माइनस F0, उसके बाद प्लस लगाएं और F1 माइनस F2 कर देंगे, ठीक है। तो L1 का वैल्यू कितना है 35, तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 28 माइनस 16, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 28 माइनस 16। उसके बाद यहाँ भी सेम चीज़ है 28 माइनस 16, फिर प्लस कितना F1 का वैल्यू कितना 28 प्लस सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पे, माइनस क्या है F2, तो F2 का वैल्यू 12 है, ठीक है, इंटू आई का वैल्यू 10, तो 10 हो गया। सोल्व कर दीजिए तो 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना, 28 माइनस 16 ये हो जाएगा वही 12 हो जाएगा, प्लस 28 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इंटू 10, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 35 प्लस 12 इंटू 10 120 कर दीजिए, और 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28। अब सोल्व कर दीजिए तो 35 प्लस इसको कैंसिल कीजिए तो 4.28 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 39.28 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और एक में एज दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम एज के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
एक कॉलम ये हो जाएगा एज के लिए, ठीक है। तो एज जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 20 से लेकर 25 है, फिर 25 से लेकर 30 है, 30 से फिर 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45, फिर 45 से 50 है, और 50 से 55, और 55 से 60, इतना ही तक है, ठीक है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देखिए कितना है 50, फिर 70 है, फिर 100 है, फिर 180 है, फिर 150 है, फिर 120 है, फिर 70 है, और यहाँ पे 60 है, ये लिख लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या करेंगे ग्रुपिंग ऑफ 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रुपिंग ऑफ 2, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे इसके अंदर 2 कॉलम बना लेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे ग्रुपिंग ऑफ 3 कर देते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 3। अब इसके अंदर 3 कॉलम बनाना होगा, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 2 में 2 को लेकर ऐड करना है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ लिखना है 120। फिर ये दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे हो जाएगा 280, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 270 हो जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 130 हो जाएगा, फिर क्या कीजिएगा ऊपर वाला एक छोड़ दीजिए, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए 70 और 100, 170 हो जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 330, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 190, और ये लास्ट वाला ऐसे रह जाएगा, ठीक है। अब ग्रुपिंग ऑफ 3 में क्या करेंगे हम 3 को लेकर ऐड करेंगे, 1 2 3, ये तीनों को ऐड करिए पहले, 50 70 और 100, तो ये कितना आ जाएगा 220। फिर क्या कीजिए अब ये तीनों बच गया, ये तीनों को ऐड कीजिए तो 180 150 120 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450, ठीक है, और ये लास्ट वाला ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर का एक छोड़ दीजिए, फिर ये तीनों को ऐड कीजिए 70 100 और 180 को, ये तीनों, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 350, तो 350 हो गया। फिर ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 340, ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर अब ऊपर में 2 कॉलम को छोड़ देंगे, अब ये तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 100 180 और 150 मिलकर कितना हो जाएगा 430, ठीक है। उसी तरह फिर ये तीनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 250, ठीक है। अब यहाँ पे एनालिसिस कर दीजिए, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 180, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 280, फिर इसमें 330, इसमें 450, और इसमें 350, और इसमें 430, ठीक है। तो देखिए 180 बड़ा वैल्यू है तो इसके सामने एक डैश कर देंगे यहाँ पे। फिर इसमें 280 बड़ा है, लेकिन 280 की ये दोनों वैल्यू को ऐड करने से हुआ है तो ये दोनों के सामने डैश हो जाएगा। फिर ये 330 ये दोनों वैल्यू को ऐड करने से हुआ तो एक डैश यहाँ एक डैश यहाँ हो जाएगा। फिर इसमें 450, तो ये 3 वैल्यू को ऐड किया गया 1 2 3, तो ये तीनों में एक लाइन हो जाएगा। फिर इसमें 350 बड़ा है, ये तीनों को ऐड करने से हुआ तो एक लाइन इसमें, एक इसमें और एक इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये 430 है ना, तो 430 देखिए 430 ये तीनों को ऐड करने से हुआ तो एक इसमें और एक इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें 1, इसमें 3 और इसमें कितना हुआ 5। अब यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे तो सबसे अधिक बार ये आया है 6, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये जो क्लास दिया हुआ है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर क्या होगा 835 का लाएगा L1, और ये सामने वाला जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का ए का लाएगा F1, इसके ऊपर वाला वैल्यू F0 हो जाएगा और F2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोड का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए L1 इक्वल टू 35, ठीक है, और F0 इक्वल टू कितना है 100 है, और F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और F2 कितना हो गया 150, है ना। और I का वैल्यू, I मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 5 का है, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मोड का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मोड का फार्मूला क्या था L1 प्लस F1 माइनस F0, और फिर से यहीं F1 माइनस F0 को फिर यहाँ पे भी नोट कर दीजिए, ठीक है। और प्लस क्या कीजिएगा
F1 माइनस F2 और इनटू में आई हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। अब इक्वल टू L1 का वैल्यू 35 है तो यहाँ 35 हो जाएगा, प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का वैल्यू 180 माइनस F0 का वैल्यू 100, ठीक है। अब यहाँ पे F1 माइनस F0 यानी कि सेम रहेगा, 180 माइनस 100, फिर प्लस हो जाएगा, ये क्या है F1 माइनस F2 ना, तो F1 का वैल्यू कितना है 180 माइनस क्या करना है F2 का वैल्यू 150 है, इंटू आई का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 180 माइनस 100 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 180 माइनस 100 यानी कि 80 प्लस 180 ये हो जाएगा 30 और इंटू 5, ठीक है। तो अब इसको और सोल्व कीजिए तो 35 प्लस 80 और ये 80 प्लस 3 कितना हो जाएगा 110 और इंटू 5, ठीक है। तो ये 35 प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, तो 40/11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस इसको कैंसिल कर दीजिए तो और कितना हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 3.63। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 38.63, ये क्या आ गया, आंसर आ गया।